वही निकल गई थी थोड़ी मार्केट, तो लेट हो गया थोड़ा उसी में आज, इसीलिए मुझे बोलना पड़ा भाई आधा घंटे की छुट्टी चाहिए मुझे। अच्छा, शुरू करते हैं हम लोग अपना। जो टेम्पल चलता है इसके बारे में आप क्या समझते हैं? ये टेम्पल क्या है? टेम्पल, टेम्पल कहा जाए तो टेम्पल तो कहते हैं ना कि एक भगवान का जैसे दरबार होता है। तो हम गए वहां पे प्रणाम करें या भजन गा लें या बातें कर लें या और लोगों से बस मिलके उनकी हालचाल पूछ लें, तो एक टेम्पल की यही परंपरा है। तो हम भी अपने टेम्पल में इसी रूल को फॉलो करते हैं कि लोग आते हैं, बस किसी का अगर इच्छा हो किसी से कुछ पूछने की तो पूछते हैं, किसी की इच्छा ना हो तो वो नहीं भी पूछते हैं। बस भगवान के सामने कहते हैं ना कि वो आए और एक मौन धारण करके और चले गए। तो हमारे टेम्पल में ऐसे भी लोग, बहुत लोग हैं जो मौन धारण करके भी आते हैं और हमारे टेम्पल में फिर भी उनकी रिस्पेक्ट है और वो हमेशा उसमें रहते हैं। तो ये चीजें हैं हमारे टेम्पल में, बट हमें कुछ न कुछ इसके लिए कहते हैं कि ठीक है, बट थोड़ा सा हमें अपने खुद से इसको इम्प्रूव करने के लिए इसमें सुधार लाने की जरूरत है। और जब तक हम नहीं करेंगे तो लोग इसी तरह से करेंगे अपना। हर मंदिर में जैसे हर टेम्पल तो मौन धारण करने की चीज नहीं होती है कि और मौन धारण करके चले गए, तो इसलिए बहुत जरूरी है थोड़ी सी। ओके सर। तो थोड़ी सी अपनी रूल को फॉलो करने की और उस रूल पे एकदम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना जरूरी है उस पे, मेरे अकॉर्डिंग सर। बाकी जी, हालांकि तो आपने लगभग जवाब दे ही दिया है, लेकिन फिर भी मेरा सवाल रहेगा ये कि भाई आप तो बराबर इस टेम्पल से रूबरू रहते हैं और इसको बराबर चलाते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से टेम्पल चलाने में जितना योगदान आपका रहा है इतना हम लोगों में से किसी का नहीं रहा है। तो आपके हिसाब से क्या इम्प्रूवमेंट हमारा होना चाहिए कि जिससे हमारी थोड़ी सी संख्या और बढ़े? आवाज नहीं आ रही मैम, अनम्यूट कीजिए। मैम अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट नहीं हुआ। ओके, सॉरी सर। तो हमें अपने टेम्पल में को इम्प्रूव करने के लिए जैसे लोगों तक, जैसे बोलते हैं ना कि हम अपने ऐड, कोई भी चीज अगर हम ओपन किए हुए हैं तो उसके लिए प्रचार प्रसार, तो ये ऐसा तो है नहीं कि हमारा ये मंच कोई नया तो नहीं है, बहुत सालों से चल रहा है और ये बहुत पुराना हो चुका है। लेकिन फिर भी जो भी हम इम्प्रूवमेंट जो किए अभी न्यू नए तरीके से, उसके लिए हमें थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करना होगा, लोगों तक इसकी बातों को पहुंचाना होगा कि हम इसमें क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। और किसी के ऊपर प्रेशर तो ऐसे भी नहीं पड़ता है कि को हम प्रेशर देकर किसी से कुछ बोलते नहीं है। जिनको भी मन होता है, इच्छा होता है, बोलते हैं, नहीं मन होता है नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर जितनी भी देर अगर वो टेम्पल में जुड़ रहे हैं, तो टेम्पल के सामने माथा भी अगर प्रणाम भी करते हैं तो बोलते तो है ना कि हाँ हमें कुछ चाहिए या हम भगवान से कुछ भी अर्जी कर दें। हमारे टेम्पल में जो भी आते हैं इतना कम से कम उनसे रिक्वेस्ट रहता है कि आप अगर परिचय के साथ साथ अपने ज्ञान को, आपके अंदर जो भी ज्ञान है इस टेम्पल पे आप सबके साथ अगर साझा करते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा रहता है कि एक दूसरे की बातों को हम शेयर करते हैं और उस टेम्पल में इम्प्रूवमेंट, लोग बातें करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, समझेंगे, तब भी जाके हमारा इम्प्रूवमेंट हो सकता है इस टेम्पल में। ओके मैम, मैं आप ही से एक और चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे हमारे पुराने साथी हैं, पुराने सदस्य जितने भी रहे हैं जो हमारे साथ, मैं उनको खराब तो नहीं कह सकता, बहुत अच्छा डिवोशन रहा उन लोगों का भी और उन लोगों ने बड़ा सहयोग किया हम लोगों को यहाँ तक आने के लिए। लेकिन किन्हीं कारणवश वो आज हमारे साथ में नहीं है। तो हम लोगों को क्या उनको साथ में लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो उसकी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए उनको? पुराने मेंबर को जैसे कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। हमारी फैमिली जो होती है, फैमिली को हम छोड़ते नहीं है, तो वो हिसाब है। प्रणाम सर। तो हमारी मित्रम फैमिली वही है, हमारा ये चौपाल जो है, एक कहते हैं कि हम एक लकड़ी हम कुछ नहीं कर सकते, एक लकड़ी को तो तोड़ सकते हैं इसलिए, लेकिन जब मुट्ठी बनता है तभी हमारी ताकत होती है। तो जो हमारी जो ताकत है, जो हमारी जो पूरी फैमिली है, तो पुराने मेंबर जो बहुत ही अच्छे ढंग से इसको चलाए हैं, किए हैं,
और उन लोगों का बहुत सहयोग रहा है। तो हाँ, वो लोगों को मंच पे अगर लाने के लिए थोड़ी सी उनसे बात करना और ये सारी चीज़ों को करना पड़े, थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा, बातचीत करना पड़ेगा और पुराने मेंबर्स को लाना पड़ेगा। लाने से इम्प्रूवमेंट होता है। उन लोगों से और भी अधिक जो हम बोलते हैं कि हमारा जो, क्योंकि पुराने मेंबर है, इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, और इससे अच्छी इम्प्रूवमेंट हम अपने टेम्पल में ला सकते हैं। और आएंगे, पुराने मेंबर भी आएंगे। जी, और उससे भी प्राइमरी चीज एक मैं समझता हूँ मैडम, हालांकि मैं भी इसमें फेलियर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबसे पूछा जाना चाहिए कि हम पिछले सप्ताह से ही हम लोग एक प्रण किए थे या मन में सोचे थे कि हम जो 5 आदमी कम से कम हम जो हैं पंच परमेश्वर के जो सदस्य हैं, ये हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे और अपने कम्युनिकेशन को इतना अच्छा बनाएंगे कि बॉन्ड हमारा तगड़ा हो जाए। तो इसमें हम लोगों की शुरुआत कहाँ तक हुई है, आप अपने से ही बताएंगे। पंच परमेश्वर कहते हैं ना कि पांचों मुट्ठी जो बंध जाए तो एक मुट्ठी बन के रहती है। तो हमें ये जो पंच परमेश्वर हमारे साथ जो 5 लोग हैं, इन लोगों के साथ हमें बना के रखना बहुत जरूरी है। और एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन जो होती है वो स्ट्रांग होना चाहिए। और वो स्ट्रांग तब भी होगा अगर कोई मिसस्टैंडिंग नहीं आनी चाहिए हम लोगों के बीच। जो पंच परमेश्वर हो तो मिसस्टैंडिंग की जगह नहीं रखनी चाहिए। कहीं भी कोई डाउट हो तो एक दूसरे से तो क्लियर कर लेना चाहिए। हमारी वो डाउट बिल्कुल भी ज्यादा बने ना। हम मैम जुड़िए, निश्चय में जुड़िए। बहुत जरूरी है कि हमें एक बंद मुट्ठी की तरह एक ताकत बन के पंच परमेश्वर के जैसे काम करना है और एक दूसरे के सपोर्ट में हमेशा रहना है। और एक दूसरे के साथ हमेशा, जब तक हम कम्युनिकेशन नहीं बना के रखेंगे तो हम एक साथ नहीं रह सकते। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन गैप ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जो हमारी फैमिली टूट जाती है। थैंक यू मैम। और मैं आशा करता हूँ कि आगे से हम लोग एक दूसरे से कम 5 आदमी कनेक्ट रहेंगे और हम लोग कुछ न कुछ अपने आइडिया शेयर करेंगे कि हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं हम इस चीज को, और इसमें हम एक दूसरे का सहयोग पूरा करेंगे जो जितना कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप कट्टाबोरी जी से इंटरेक्ट कर लीजिए। और किसी का है? अभी सटागोरी मैम का है। जी मैम। बोलिए, पूछिए। विजय सर लेंगे। हाँ